हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एमटीसी पॉइंट में स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 10th का साइंस का एमसीक्यू चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन होगा, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, तो इसका आंसर होगा NO2 गैस का। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी O2, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अस्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपन। अगला क्वेश्चन है, 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके बनाता है 2HCl। अगला क्वेश्चन होगा, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काला। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्यों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उजला। अगला क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपन का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, संक्षिप्त रूप। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपन। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए
या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AgBr। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे रंग का। अगला क्वेश्चन है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है। अगला क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन होगा, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। अगला क्वेश्चन होगा, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कैसा परिवर्तन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत और चमकदार। अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसी क्रियाशील है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C+O2 अभिक्रिया करके CO2 प्लस ऊष्मा देती है। अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया के रंग। अगला क्वेश्चन है, 2Mg+O2 बना के देता है 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित। अगला क्वेश्चन है, बेरियम डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al बना के देता है Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 बना के देता है Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuO का अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण और विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस C बना के देता है 2Pb प्लस CO2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। अगला क्वेश्चन है, SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, N2 प्लस 3H2 अभिक्रिया करता है तो बनता है 2NH3। अगला क्वेश्चन है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है वह क्या कहलाती है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण। अगला क्वेश्चन है, दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2 हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, 3Fe प्लस 4H2O बना के देता है Fe3O4 प्लस 2H2। इस समीकरण में H2O क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी लोहे में जंग लगना ये भी संक्षारण का उदाहरण है। चांदी की वस्तुएं के ऊपर काली परत का चढ़ना ये भी संक्षारण है। ऑप्शन नंबर सी, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना ये भी संक्षारण के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है, इन दोनों गैसों में कितना अनुपात है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
H2 प्लस Cl2 बना के देता है 2HCl। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूरा लाल। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल या वसा का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, FeCl2 प्लस Cl2 बना के दिया FeCl3, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता है, उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है यानी बराबर होता है। तो इसका आंसर तीनों के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है Fe प्लस CuSO4 बना के देता है FeSO4 प्लस Cu, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस BaCl2 बना के देता है BaSO4 प्लस 2NaCl, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण का। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है वह क्या कहलाते हैं? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है वह क्या कहलाती है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन है 2HL बना के देता है H2 प्लस L2, यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशीय अपघटन को। अगला क्वेश्चन है वह निम्नतम ताप क्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन है ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर क्या उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, यानी ताप एवं प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है CNG में कौन से अवयव हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी CNG में मीथेन, इथेन और प्रोपेन तीनों होते हैं।
अगला क्वेश्चन है एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिल मार्केप्टन। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन से उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, यह जो है उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऐसे समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं हो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित समीकरण। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण Fe+H2O बना के देता है Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 होगा। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी आबंध के टूटने और आबंध के जुड़ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तुओं से आदि वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी अभिक्रिया के लक्षण के बारे में पूछा है तो अभिक्रिया का पहला लक्षण होता है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, दूसरा लक्षण हो गया ताप का उत्सर्जन करना, तीसरा लक्षण प्रकाश का उत्सर्जन करना। अगला क्वेश्चन है चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बूझा चूना वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है, जो दीवार को चमकदार बनाता है वह कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तुओं की प्राप्ति फलित वस्तुओं से क्रिया के उलटने पर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि वस्तुओं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाते, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगना। अगला क्वेश्चन है 2CO+O2 बना के देता है 2CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है
तो ये पदार्थ विकृति गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। अगला क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाले चिप्स के थैली में कौन से ऑक्सीजन निकालकर थैले में से ऑक्सीजन निकालकर उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवकारक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। तो चलिए, आज का वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।